तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव के जोड़ा साकू से तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी हैं विजय उपाध्याय। सर से जानते हैं कि सर इस बार किस रोल में आ रहे हैं, क्योंकि 2 बार पार्षद रह चुके हैं। सर, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनका कुछ सवाल आपके लिए, उसमें प्रमुखता से ये सवाल है कि एक आप ऐसे काउंसलर रहे हैं जो जब चाहे जिन गलियों में आ जाते हैं, कोई तकलीफ हुई तो आ जाते हैं। एक हमारे भी व्यूअर का कहना है कि उनका कोई मामला चल रहा था जब वो डेड बॉडी बर्न करने आए थे, उन्होंने आपको फ़ोन किया, आप वहाँ पहुँचे और मामला सॉल्व किया। तो ये आपकी अभी तक की पारी रही है। आगे की पारी में जब आप एमएलए हो जाते हैं तो इस पारी को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? देखिए, कोई भी जिम्मेदारी अगर आप लें तो उस जिम्मेदारी को निभाना ही पहला कर्तव्य होता है। हम जिम्मेदारी ले लिए और जिम्मेदारी से भाग जाएं, वो उचित नहीं है। और मेरे बचपन से आदत है, कभी भी कहीं भी किसी भी समय, आधी रात का भी समय हो, कोई अगर मेरे पास किसी भी समस्या को लेके आता है तो मेरी चेष्टा रहती है तो उसके बगल में खड़े होके जितना मैं कर पाऊँ, जो मुझसे हो सके। ऐसा भी बहुत काम है कि मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं खड़ा होता हूँ जरूर। और भगवान का आशीर्वाद है कि उसका समस्या का निदान ऊपर वाला कर देता है। दादा, आप जब वोटर के पास में जा रहे हैं तो उनकी कई अपेक्षाएं पहले से जुड़ी हुई है और बड़े पद में आप आ रहे हैं, अपेक्षाएं और भी बढ़ जाती है, तो आप उनसे अपनी तरफ से क्या वादा कर रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, और अभिषेक बनर्जी महामंत्री हमारे सेनापति दल के, मैंने 11 वर्ष काउंसिलर के संबंधित नगर निगम का काम 20 नंबर वार्ड में जो किया, उस काम के करने के बाद अब मुझे एक तो विधायक की जिम्मेदारी जो दिए हैं, तो मैंने ये काउंसिलर अपने जिम्मेदारी को पूर्ण रूपेण पब्लिक के बीच में काम करके बिताया है। और सभी तरह का काम, भाजपा के लोग धार्मिक हिंदुत्व की बात करते हैं, हमारी दीदी बोलती हैं धर्म सबका अपना अपना, उत्सव सब उसमें शामिल हो। तो मैं हिंदू हूँ, मेरे को जहाँ भेजा वहाँ नीमतला शमशान है, वहाँ भूतनाथ बाबा का मंदिर है, माँ गंगा है। तो मेरे मन में आया कि जब दीदी ने मुझे यहाँ भेजा है काम करने के लिए, और यहाँ कलकत्ता के बंगाल का बाबा गंगा किनारे बाबा भूतनाथ विराजमान है, और नीमतला शमशान, बनारस में भी काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट और माँ गंगा, जो हिमालय से होती हुई, बनारस होती हुई, यहाँ नीमतला हमारे वार्ड से होते हुए सागर में समा रही है। तो मेरे माथा में कोई जगह नहीं, इसको दशाश्वमेध घाट का रूप दो, बनारस के रूप में कलकत्ता भी में लोग आनंद उठाएं। तो मैंने अब प्रपोजल भेजा। सामने 64 दुकानें थी, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई लंबी, कोई चौड़ी, एकदम देखने में बहुत खराब लगता था। सब कोई टीन का, कोई लकड़ी का, कोई किसी तरह का, कोई ऐसे ही चाय बेच रहा है। तो हमने एक प्रपोजल बनाया कि इसका अगर एक ढंग से अगर बना दिया जाए तो इनके भी रोजगार बढ़ जाएगा और भीड़ बढ़ेगा। फूल माला की दुकान है, सब है, तो इनका रोजगार भी बढ़ेगा और बाबा भूतनाथ का दरबार बहुत सुंदर सज जाएगा। और सामने माँ तारा मंदिर, शीतला मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर और विभिन्न 3-4 रकम के और मंदिर, रेल के उस तरफ वहाँ एक तो सुंदर गेट बना के, वो रास्ता एकदम पानी भरा रहता रहा, गंदा नाला का, लोग उस नाला का पानी में रेल लाइन से पार करके बाबा भूतनाथ के मंदिर में, उसको इतना सुंदर रास्ता को गेट बना के और 64 दुकान को सजा के दीदी ने करीब 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। दीदी ने स्टेट फंड दिया और सौंदर्यीकरण इतना सुंदर हुआ कि बाबा भूतनाथ का दरबार सज गया। उसके बाद माँ गंगा की आरती, बनारस से लोगों को बुलाया, गंगा दशहरा जो पहला पड़ा, लोग माँ गंगा की आरती, और चारों लोग, कम से कम 25,000 लोग आते हैं गंगा आरती देखने के लिए।
और फिर देव दीपावली, काली पूजा के ठीक 15 दिन बाद, अपने दिवाली के 15 दिन बाद, तो देव दिवाली 21,000 दीपक घाटों पे सजा के, जैसे बनारस में सस्ता है, हरिद्वार में सस्ता है, सजा के उस समय भी प्रत्येक घाट में आके सब दीपदान करते हैं। चारों तरफ कलकत्ता के, हावड़ा के माता बहनें उस जो 5 बजे से आना शुरू करती हैं रात को 11 बजे तक, उसमें 50,000 से ऊपर लोग आके दीपदान करते हैं और आनंद उठाते हैं। बनारस की तरह कलकत्ता में बाबा भूतनाथ के दरबार में, माँ गंगा के किनारे। तो जैसा आप भी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, दीदी ने भी अभी दीघा में इतना बढ़िया मंदिर बनाए हैं, गंगा आरती की बात रेगुलर चल रही है, क्या ये जो तरीका है और ये जो स्पिरिचुअलिटी है ऐसे ही चलती रहेगी, ऐसे ही बढ़ता है? ऐसा दीदी सब धर्म को लेके चलती हैं। हम हिंदू, हमें गर्व है, हिंदू है हम, लेकिन विवेकानंद जी ने जो कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ठीक है हम हैं हिंदू, उन्होंने कहा मानव सेवा करो, किसी से झगड़ा नहीं करो, सबको लेके चलो, किसी धर्म से घृणा न करो, वो हम हिंदू हैं। दादा, आप जिस जोड़ा साकू से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ प्रीवियस में दूसरे विधायक थे, उनकी टिकट छोड़ के आपको दिया गया है, तो क्या ये मुद्दा आपके वोटर पे किस तरह से असर कर रहा है? देखिए पार्टी जिसको जहाँ काम में लगाना चाहेगी लगाएगी। विवेक गुप्ता को दल ने, ममता बनर्जी जी ने राज्यसभा भेजा, याद होगा आपको? बिल्कुल याद। उसके बाद में उनको विधानसभा टिकट दी, बैठा दिया गया। उनको जिम्मेदारी दी गई हिंदी अकेडमी की, उनको जिम्मेदारी दी गई पश्चिम बंग हिंदी सेल की, फिर उनको जिम्मेदारी दी गई विधायक की। 5 साल वो विधायक थे। उसके बाद में अभी वो प्रचार कर रहे हैं एज ए हिंदी सेल। अमित गुप्ता के वहाँ भी गए थे प्रचार करने, आसनसोल जा रहे हैं, वो बैरकपुर जा रहे हैं, आपका सिलीगुड़ी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हिंदी बेल्ट है घूम घूम के पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अब हमको जिम्मेदारी दी है तो हम जिम्मेदारी निभाएंगे। तो आप अभी हिंदी सेल को भी आगे बढ़ाएंगे? हिंदी सेल विवेक गुप्ता की जिम्मेदारी है। मेरे को एज ए विधायक दल काम यहाँ लेना चाहता है, वो काम मैं करूँगा, और विवेक गुप्ता का जिम्मेदारी हो सकता है आगे और कोई बड़ी जिम्मेदारी दीदी उनको दे, तो दीदी पे निर्भर है, मैं नहीं जानता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन विवेक गुप्ता भी मेरे संग है, संजय बख्शी एक्स विधायक भी संग में, स्मिता बख्शी भी है, सभी संग में। दादा, ये तृणमूल का गढ़ अभी रहा है, इसके पहले लेफ्ट का गढ़ था, तो कुछ वोटर लेफ्ट के अभी भी हैं जो लेफ्ट को वोट देते हैं, तो क्या वो वोट कटवा के रूप में रहेंगे या कैसे देखते हैं? आपको एक बात बता दें कि ये कभी भी लेफ्ट का गढ़ नहीं रहा जोड़ा साकू से। ये हमेशा पहले कांग्रेस जीतती थी, टीएमसी बनने के बाद टीएमसी जीत रहेगा। ये कभी लेफ्ट यहाँ उसका इस जोड़ा साकू सीट पे खाता नहीं खोला, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी। इस बार मुस्लिम वोटों की क्या स्थिति है, खास तौर से SIR के बाद आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुस्लिम, हिंदू, सिख और ईसाई सभी ममता बनर्जी के संग में, उन्होंने सबके लिए काम किया है। वो किसी जाति या धर्म नहीं देखती हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए सब समान है। किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी भाषा भाषी हो, और कोई भी मारवाड़ी हो, सिख हो, ईसाई हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, उड़िया हो, गुजराती हो, सबको समान निगाह से देखती हैं और सबका समान रूप से काम करती हैं। SIR के बाद जो नाम कटे हैं उसका क्या इफेक्ट आपको दिख रहा है? SIR में आपको सुन के आश्चर्य होगा, जोड़ा साकू सीट के लिए जो बात, जिस चीज़ के लिए उन्होंने SIR किया, जो आप पूछना चाहते हैं, यहाँ मुस्लिमों का नाम कम कटा, हिंदी भाषाभाषी का नाम बेसी कटा जोड़ा साकू में। दादा, बीजेपी का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि आपकी सरकार एक पर्टिकुलर वर्ग को बढ़ावा देती है और हिंसा को बढ़ावा देती है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, उनका एक ही काम है, हिंदू और मुस्लिम, दूसरा एजेंडा
भाजपा के पास नहीं है। वो लोग आते हैं इलेक्शन के 6 महीना पहले और यहाँ जितना होटल है बुक कर लेते हैं। एक एक आदमी का 3-3 होटल। कौन किस समय क्या रहेगा वही लोग जाने, और किस होटल में जाके ठहरेंगे वही लोग जाने। खैर मैं अपनी मुंह को जवान को खराब नहीं करना चाहूँगा। तो वो लोग एक तरह से यहाँ इंटरटेन के लिए आते हैं 6 महीना, और जब 4.5 साल जनता को जब जरूरत होता है, असुविधा पड़ता रहता, कोई भाजपा का कार्यकर्ता दिखाई नहीं देता है, तब ममता बनर्जी के सैनिक रास्ता में रहते हैं, उनके लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं। तो ममता बनर्जी के सैनिक विजय सर और क्या वादा कर रहे हैं, इनकी जुबानी सुनते हैं, वोटर्स को जब ये वोट इनको मिलेगा तो ये उनको क्या देने वाले हैं सर, खास तौर से? ऐसा है, ममता बनर्जी ने हमको भेजा है और हमने 20 नंबर वार्ड में क्या काम किया आप जाइए, मेरा रिक्वेस्ट है। आप वहाँ की जनता से पूछिए, वहाँ के वोटरों से पूछिए, हमारे कर्मी से नहीं, तृणमूल से नहीं, आम मतदाता से, कि ममता बनर्जी का सिपाही विजय उपाध्याय आपके दुख दर्द में या कोई भी प्रशासनिक काम में आप गए हैं तो आपका समस्या का समाधान हुआ है कि नहीं। वही काम मैं जोड़ा सकूँ मैं करूँगा। जो समस्या है मैं लिख रहा हूँ, जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लिख रहा हूँ। और विधायक होने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि उन समस्याओं को निदान करूँ। उदाहरण के तौर पे मैं राजा कटरा मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी का फेमस मंदिर है जोड़ा सागर में, उसके सामने वहाँ देखिए भाजपा का काउंसिलर है, आज से नहीं 8 टर्न से वहाँ भाजपा का काउंसिलर होते आ रहा है, परंपरागत से 40 साल से। उसके पहले कांग्रेस की सीट थी, विगत 40 वर्षों से वहाँ भाजपा नगर निगम में का पार्षद। लेकिन वो भेंट, ओपन भेंट कलकत्ता में सब जगह खत्म हो गया, लेकिन पंचमुखी बालाजी हनुमान जी के सामने का भेंट ओपन, कूड़ा पड़ा रहता है, गंध। जब जाते हैं दर्शन करने लोग मंगलवार शनिवार, आप देखिए नाक पे रुमाल और गंध उड़ रहा है। बाबा के दरबार में भी गंध पहुंच रही है। राजा कटरा वहाँ पर कम से कम हजारों आदमी रहते हैं। वहाँ कितना बड़ा व्यवसायिक केंद्र है राजा कटरा, पूरे उत्तर भारत को माल सप्लाई वहाँ से होता है, खाने का, मसाला का, आपका सब तरह का, फूड हो, बिस्कुट हो, लेमन जूस हो, कोई भी तरह का आइटम पूरे उत्तर भारत में सप्लाई होता है वहाँ से, ईस्टर्न रीजन में। देख लीजिए क्या हाल है, ओपन भेंट पड़ा हुआ है। पहला प्राथमिकता होगा वो पंचमुखी बालाजी के सामने से उस भेंट को हटाने का 6 महीना के भीतर। ये आप वादा करते हैं? वादा नहीं, करके दिखाएंगे। कोई नहीं है टक्कर में भाई, क्यों बड़े हो चक्कर में। मैं अपने काम के बल पे, आप घूमिए कितना उत्साह है जोड़ा सागर में कि विजय उपाध्याय आया है, अब हमारा काम जो नहीं होता था होगा। दादा, आपकी पार्टी ने आप पे बहुत भरोसा दिखाया है, क्या आपको लगता है कि वोटर भी आप पे भरोसा वैसे ही दिखाने वाले हैं? देखिए, मैं दीदी को और अभिषेक बनर्जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। इस 70 वर्ष होने जा रहा है, 69 चल रहा है इस उम्र में, लेकिन मैं दुगने नहीं चौगुने जोश से जो काम मुझसे ममता बनर्जी इस क्षेत्र में कराना चाहती हैं करूँगा। विजय दा, सारे वोटर्स जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि ये जो चौथा टर्म है दीदी के लिए, ये कैसा होगा? देखिए, ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद वो एक तो झोपड़ी में रहने वाली लड़की जन्म ली। बचपन में उनके पिताजी का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद वो बड़ी बहन थी, 2 भाई थे बड़े, लेकिन जिम्मेदारी पूरी उनके ऊपर, माँ की, सब भाइयों की। उन्होंने दूध बेच के फुटपाथ पे खुद पढ़ी, बहुत बड़ी बात। खुद पढ़ी और सब भाई को पढ़ाया, पूरे परिवार को चलाया। फुटपाथ में उस समय दूध बोतल में आता था, हरिन घाटा।
और उसको फुटपाथ पे दूध बेचती थी और छोटे छोटे बच्चों को, बस्ती के बच्चों को पढ़ाती थी बिगर पैसा। समाज सेवा के माध्यम से धीरे धीरे वो आगे बढ़ी। छात्र जीवन में के बाद ही युवा जीवन, उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस। इस बार 15 वर्ष जो उन्होंने काम किया है मुख्यमंत्री के हैसियत से, 100 पर उनकी परियोजना जन्म लेने से मरने तक उन्होंने लोगों के बीच में बना के लोगों की सेवा कर रही है। उनमें खास तौर पे स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री, रूपश्री, आपका लक्ष्मी भंडार और युवा साथी, इस तरह से काफ़ी। और इन्होंने तो चालू किया है। और ये देखिए इतिहास है, बंगाल पूरे देश को रास्ता दिखाता है। ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य साथी किया, 1 साल बाद मोदी जी ले गए आयुष्मान भारत। दीदी ने लक्ष्मी भंडार चालू किया, 1 साल बाद ले गए डबल इंजन सरकार में लाडली बहना। बिहार में इलेक्शन के आगे 10-10 हज़ार रुपया बहनों माताओं के अकाउंट में भेजा और जहाँ इलेक्शन खत्म हुआ बंद हो गया। लेकिन ममता बनर्जी जो परियोजना उन्होंने चालू की आज तक बंद नहीं हुई। केंद्रीय सरकार 2 लाख करोड़ रुपया बाकी रखा है पश्चिम बंगाल सरकार का, जिसमें ममता बनर्जी सेवामूलक जनता का जो काम कर रही है बंद हो जाए। लेकिन ममता बनर्जी 2 लाख करोड़ रुपया बाकी होने के बाद प्रत्येक उनका योजना चालू है और चालू रहेगा। दादा हमारे और इस बार जो आपने मेरे से प्रश्न किया, 21 में ये है 200 पार। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वो बोले क्या 200 पार। लेकिन आप जो झूठ बोलते हैं ना, आपसे भ्रमित हो जाती है यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ बुद्धिजीवी बेसी रहते हैं। यहाँ के लोग भ्रमित आपकी बात से नहीं होंगे। आपने को 77 पे अटका दिया, 200 पार नहीं कर पाए। इस बार ममता बनर्जी लेफ्ट फ्रंट ने सबसे बेसी 234 सीट जीत के 2006 में सरकार बनाई थी। 2026 में ममता बनर्जी 235 सीट से बेसी जीत के सरकार बना रही है। आप लिख लीजिए, ये लोग 50 के नीचे सिमट जाएंगे भाजपा वाले। आप पूछिए। एक बात आपने बताई, व्यूअर्स की तरफ से आपको खास अभिवादन करते हैं। आपने बोला ममता बनर्जी दूध बेचकर, छोटी थी लेकिन बड़ी का रोल अदा किया, पूरे परिवार के लिए काम किया। ये आपने बहुत नई बात बताई। बिल्कुल, आप देख लीजिए इतिहास उनका उठा के, हम झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने बचपन से ममता दीदी करती नहीं छात्र परिषद में, उनसे जूनियर था, मैं भी छात्र परिषद करता था, तो मेरे को मालूम है, मैंने देखा है खुद बेचते हुए। दादा एक बात और, ये जो जोड़ा साकू की भूमि है, ये व्यावसायिक क्षेत्र है, सब तरह के लोग रहते हैं, और ये रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि भी है, पावन भूमि भी है, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो इसमें रहने वाले सभी लोगों की ऑटोमेटिक अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, उसको आप कैसे पूरा करें? जैसे दीदी ने 1 से 100 परिकल्पना उन लोगों को दी, तो आप विश्वास रखिए, मैं उनके आशा पे खरा उतरूंगा और उनका काम करके दिखाऊंगा। मैं बोलता कम हूँ, काम बेसी करता हूँ, मेरा काम बोलता है। तो फिर से व्यूअर्स की आवाज़ लेके आपके पास आएंगे और व्यूअर्स को इनका रिप्लाई सुनाएंगे। थैंक यू विजय दा, शुभकामनाओं के साथ।